एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड पे अपने आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग्स नाम की प्रॉब्लम के बारे में। देखते हैं प्रॉब्लम से क्या कह रही है कि भाई आपको दो स्ट्रिंग दी जाएंगी। पहली स्ट्रिंग होगी हमारी एस और दूसरी स्ट्रिंग होगी हमारी टी। आपको डिटरमाइन करना है कि ये दोनों स्ट्रिंग क्या आइसोमॉर्फिक हैं कि नहीं। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग होती क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ जानकारी लेते हैं। तो दो स्ट्रिंग को हम लोग आइसोमॉर्फिक तब कहेंगे जब पहली वाली स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर हैं हम उनको रिप्लेस कर सकें ताकि हमारी दूसरी स्ट्रिंग अपने मन से बन जाए। मतलब अगर पहली वाली स्ट्रिंग के कुछ कैरेक्टर को हम लोग रिप्लेस कर दें और उसके बाद रिप्लेस होने के बाद जो पहली वाली स्ट्रिंग है अगर वो दूसरी वाली स्ट्रिंग के बराबर हो जाती है तो वो दो स्ट्रिंग कैसी हो जाएंगी, हमारी आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है। क्या, जब हम लोग रिप्लेस कर रहे होंगे पहली स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स तो उसमें कुछ चीज़ों का यहाँ पे कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या क्या हैं कि भाई जितनी भी अकरेंस हैं हमारे कैरेक्टर की उनको हम लोग जब दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस करेंगे तो हमें ऑर्डर का भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने अगर मान लो ए को बी से रिप्लेस किया तो हर जगह पूरी दूसरी वाली स्ट्रिंग में हर जगह ए को बी से ही रिप्लेस करना है। फिर जो कोई भी ऐसे दो कैरेक्टर नहीं होने चाहिए जो सेम कैरेक्टर को मैप करें। जैसे कि मान लो पहली स्ट्रिंग में मेरे पास एक कैरेक्टर है ए, ठीक है, ए जो है वो यहाँ पे बी में कन्वर्ट हो रहा है और सी है और सी भी यहाँ पे बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए कि ये दो अलग अलग कैरेक्टर हमारी पहली वाली स्ट्रिंग के ये सेम कैरेक्टर में तब्दील हो जाएं, चेंज हो जाएं। ठीक है, मगर ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टर खुद में मैप हो जाए। जैसे ए को हम ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, बी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सी में कर सकते हैं, किसी में भी। ठीक है, बी को जो हम बी में कर सकते हैं ये वैलिड है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने ए को जेड में बदला और बी को भी जेड में बदल रहे हो। ठीक है, ये केस अगर होगा तो ये कंडीशन यहाँ पे गलत हो जाएगी, हमारी आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग नहीं रह जाएगी। अब इसका यहाँ पे कोड देख लेते हैं कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले हमसे कह रहे हैं यहाँ पे एग और एड। देखो ई जी जी और फिर एड ए डी डी। देखो ई को ये हमारी क्या थी, एस थी, ये हमारी क्या है, टी ये नाम की स्ट्रिंग है। तो ई को हमने ए में बदला, जी को हमने डी में बदला और जी को हमने डी में बदला, तो बिल्कुल वैलिड है भाई। हमने किस में बदला, ई को ए में बदल दिया और जी को डी में बदल दिया, ख़त्म बात। अब देखो एस में अगर हम इस हिसाब से चेंजेस करते हैं, ई को ए में बदल देते हैं, इसको हमने ए में बदल देते हैं, जी को डी में बदल देते हैं और इस जी को भी डी में बदल देते हैं, तो ए डबल डी आ जाएगा और यही हमारी दूसरी वाली स्ट्रिंग है। इसलिए हमारा इसका आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अच्छा जी, अभी हम लोग यहाँ पे जो है दूसरा वाला देख लेते हैं। इसमें क्या है, हमारी जो एस है वो दिया गया है एफ डबल ओ फू और जो हमारा टी है वो है बी ए आर बार। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एफ डबल ओ और ये क्या है, बी ए आर। ठीक है, तो देख के पता चल रहा है कि एफ़ को अगर हम बदल दें बी में, एफ़ को बदल दें अगर हम बी में, ओ को बदल दें ए में, ओ को बदल दें ए में और फिर ओ को बदल दें आर में, ओ को बदल दें आर में, तो तीन मैपिंग आई, पहली दूसरी और तीसरी। बट ये बताओ, हमने एक कंडीशन पढ़ी इतना ऊपर कि कभी भी कोई एक कैरेक्टर अलग अलग वैल्यूज़ को मैप नहीं कर सकता। देखो ओ ए को अगर तुम ओ को ए में बदलोगे तो ओ को आर में नहीं बदल सकते, और अगर ओ को तुमने आर में बदला तो ओ को ए में नहीं बदल पाओगे। तो ये कंडीशन यहाँ क्या हो गई, गलत हो गई। तो मेरे ख्याल से हल्का फुल्का लॉजिक भी आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस प्रकार से हम लोग इसको देख रहे हैं, हम लोग कैसे एक मैपिंग क्रिएट करते हैं हर एक कैरेक्टर की, कौन कैरेक्टर किससे किस तरह से मैप हो रहा है, और उसके बाद कुछ लॉजिक सोचते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। तीसरा देख लेते हैं, पेपर और टाइटल। देखो पी ए पी ई आर पेपर और टी आई टी एल ई, तो हमने P को मान लो T में बदल दिया, ये रही पहली मैपिंग। ठीक है, फिर A को हमने I में बदल दिया, ये भी सही है। P को हमने दोबारा T में बदल दिया, वो इससे हो जाएगा। E को हमने L में बदल दिया, ठीक है, और R को हमने E में बदल दिया। तो ये प्रॉपर यहाँ पे हम जो है मैपिंग हम कर सकते हैं। ये कुछ हमारे फंडे आ गए कि पहली स्ट्रिंग में अगर P है तो उसको T में बदल देंगे, A को I में, E को L में, R को E में। अब जो पहली स्ट्रिंग है पेपर, इसको बदलना चालू करो, P को बदल दिया तो हो जाएगा T, ए को चेंज करेंगे तो मैपिंग को देखते हुए करना है, आई, पी को बदलेंगे हो जाएगा टी, ई को बदलेंगे हो जाएगा एल, आर को बदलेंगे हो जाएगा ई, तो यहाँ पे टाइटल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरी स्ट्रिंग है वो हमारी टाइटल बन गई और पहली वाली स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे मैप कर दिया दूसरी वाली स्ट्रिंग में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो इसमें कुछ कंस्टेंट है। कंस्टेंट क्या है कि जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो 10 की पावर 4 तक जा सकती है। इसका मतलब जो एन स्क्वायर वाला सोल्यूशन है ये हम लोग को यहाँ पे नहीं सोचना है, कुछ बेहतर अप्रोच सोचनी है। एस एंड टी दोनों स्ट्रिंग होगी जिनमें वैलिड एस्काई कैरेक्टर्स होंगे, लोअर केस लेटर अपर केस लेटर ये सब हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो दोनों की लेंथ है वो हमेशा इक्वल होगी। अब आप भी सोचो अगर यहाँ पे दिया गया है ई डबल जी एग और ये है हमारी एस स्ट्रिंग और एक और स्ट्रिंग है टी, इसमें पड़ा है ए बी,
तो ये तो कभी मैपिंग हो ही नहीं पाएगी ना, क्योंकि इसमें 3 कैरेक्टर, इसमें 2 कैरेक्टर हैं, तो यहाँ पे लेंथ हमेशा इन दोनों की क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो इसका कोड देख लेते हैं जल्दी से। देखो कोड देखने से पहले थोड़ा सा लॉजिक भी डिस्कस कर लेते हैं। जो हम लोग का पहला वाला केस था क्या था, एग एंड ऐड। ठीक है, तो हो गया E एग एंड ADD। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग सबसे पहले इसका पहला कैरेक्टर उठाते हैं, एस का पहला कैरेक्टर उठाते हैं और टी का पहला कैरेक्टर उठाते हैं और इसको मैप कर देते हैं। मैप करने के लिए की वैल्यू पे चाहिए होता है, उसके लिए पाइथन में हम लोग डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं। तो डिक्शनरी बना दी जिसमें ई के सामने ए पड़ा हुआ है। फिर इसका दूसरा कैरेक्टर उठाएंगे और इसका दूसरा कैरेक्टर जी के सामने डी, तो हमने जी के सामने क्या रख दिया, टी रख दिया। फिर यहाँ तीसरा कैरेक्टर है जी के सामने डी, तो जी के सामने डी तो पहले से पड़ा हुआ है। तो हमारे पास ये मैपिंग क्रिएट हो गई कि हाँ, इस मैपिंग का यूज़ करके हम लोग एस से टी में अपनी स्ट्रिंग को तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एस को चेंज करके देखेंगे क्या सही में हो भी रहा है। तो एस पे हम लोग एक लूप लगाएंगे, ई को किस में बदल देंगे, ए में, जी को किस में बदल देंगे, डी में, और एक और जी को किस में बदल देंगे, डी में। तो ये हमारी जो नई स्ट्रिंग बनेगी, अगर ये मेरे टी के इक्वल होती है, मैपिंग को देखने के बाद हम लोग अगर अपनी एस में हर एक कैरेक्टर को मैपिंग के हिसाब से चेंज कर दें और जो नई स्ट्रिंग बनेगी अगर ये इक्वल होती है मेरे टी के, तो मेरा इसका क्या मतलब है कि हमने एस के कैरेक्टर को चेंज करके टी में बदल दिया है। सिंपल, अगर ऐसा है इसका मतलब हमारी स्ट्रिंग क्या है, आइसोमॉर्फिक है। लॉजिक भी ऐसा ही कुछ है कि भाई हमें एस और टी यहाँ पे दिया गया होगा फंक्शन में। ठीक है, हमने क्या करा, पहले चेक कर लिया कि अगर लेन एस की और लेन टी की अगर ये नहीं इक्वल है आपस में तो मैपिंग पॉसिबल नहीं है, तो उसी समय पे रिटर्न क्या कर दो, फॉल्स। अच्छा, अगर ऐसा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, डिक्शनरी क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि हमें की वैल्यू पेयर के फॉर्म में ये पता करना है ना, इस चीज़ का हमें यहाँ पे कंट्रोल रखना है और देखना है, स्टोर करके वैल्यूज़ रखनी है कि भाई हम किस कैरेक्टर को किससे बदलने वाले हैं। तो भाई इसके लिए क्या करोगे, देखो एस में क्या पड़ा था, E और टी में मान लो पड़ा हुआ था ABB, सिंपल कुछ भी मान लो। ठीक है, तो हमें इसका ई उठाना है और इसका ए उठाना है, तो इसके लिए हम जिप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। इसके लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बना रखा है जिप फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, तो ना देखा हो बटन पर क्लिक करके देख लेना। तो ये जिप फंक्शन क्या करता है, एक कैरेक्टर दोनों स्ट्रिंग से उठाएगा और एस वाली का पहला कैरेक्टर उठा के आई में रख देगा और टी वाली का पहला कैरेक्टर उठा के जे में रख देगा। तो ई और ए उठ के आई और जे में आ गए। हम लोग क्या करेंगे, मैपिंग में आई के सामने जे रख देंगे, मतलब ई के सामने हम यहाँ पे डिक्शनरी में ए रख देंगे। सिंपल, इसका जिप जो है दूसरा कैरेक्टर उठाएगा जी और बी, तो जी उठ के आई में आ जाएगा, बी उठ के जे में आ जाएगा, जी और बी एक हमारा पेयर बन गया। ठीक है, फिर तीसरा उठाएगा जी और बी, तो वो तो हमारा पहले से ही हमारे मैपिंग में है, तो कोई चेंजेस होंगे नहीं। तो ये हम लोगों ने ये लूप यूज़ करा है प्रॉपर, ताकि हम लोग एक अच्छे से अच्छी खासी मैपिंग क्रिएट कर सकें दोनों स्ट्रिंग के बीच में कि हमें किस प्रकार से चेंजेस करने होंगे। अच्छा ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो मैपिंग हमने करी है, ठीक है, ये कहीं गड़बड़ हो सकती है क्या। अच्छा, हमने कह दिया, मान लो कि यहाँ पे हमारा जो इनपुट था EGG ABB था, और फिर हमने कह दिया यहाँ पर EGG Z था और ABB मैं कहता हूँ B था। ठीक है, तो EGG Z को आपने बदलना है ABB में, क्या हो सकता है पॉसिबल। तो हमारी जो ये मैपिंग बनेगी कैसी बनेगी, Z के सामने B भी आ जाएगा, सिंपल है। तो 3 की वैल्यू पेयर आ जाएंगे, ई के सामने ए, जी के सामने बी, जेड के सामने बी। अच्छा, बट हम लोग का रूल क्या कहता है कि भाई अगर आपने जी के सामने बी कर दिया है, अगर जी को आप बी में तब्दील कर रहे हो तो आप जेड को बी में नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप किसी यूनिक कैरेक्टर में ही चेंजेस कर सकते हो। जी को बी में बदल दिया तो आप किसी और को बी में नहीं बदल सकते। ठीक है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई जेड बी में हम ना करें, मतलब हम जेड को रोकना चाहते हैं। हम कहते हैं भाई जेड अगर बी में बदल रहा हो और अगर जी ने ऑलरेडी बी में बदल रखा हो तो हम इसको दे देंगे फॉल्स, कि हमें भाई ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये तो गलत कंडीशन हो गई ना। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या कहते हैं कि भाई इसकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं, ABB है, क्या है ABB, ये 3 मैपिंग की हमारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अगर हम इसको सेट में बदल दें तो ये क्या हो जाएंगी, A, B। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर ये मैपिंग की वैल्यूज़ हैं तो इनकी लेंथ कितनी है, इनकी लेंथ है 3। ठीक है, और अगर हम इसको सेट में बदल दें तो डुप्लीकेट हटे जाते हैं, तो उसकी लेंथ कितनी बची, 2। तो अगर हम लोग के सेट की लेंथ नहीं इक्वल है मेरे वैल्यूज़ की लेंथ के, समझो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वैल्यूज़ के काउंट के इक्वल अगर नहीं है मेरी सेट की लेंथ, इसका मतलब है कोई तो डुप्लीकेट कैरेक्टर था। आपने किस में डुप्लीकेट किया, यहाँ पे B है, देख लो। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा, हम अगर लेंथ कंपेयर कर लें तो हमने वही बोला कि भाई जो डिक्शनरी में जो वैल्यूज़ हैं उनको पहले सेट में बदल दो ताकि डुप्लीकेट वैल्यू सारी हट जाएँ। तो A बचेगा, B बचेगा, उसकी लेंथ कितनी हो गई, मैंने कहा 2। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, जो मैपिंग में वैल्यूज़ पड़ी हैं ओरिजिनली उनको बिना सेट में बदले उनकी तब लेंथ क्या है, तो टोटल काउंट आ जाएगा 3 है भाई। तो क्या 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3,
सही बात है, 2 नॉट इक्वल टू 3, इसका मतलब हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि किसी दो कीज़ की सेम वैल्यूज़ होने वाली हैं और ये तो अलाउड है ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ये कंडीशन और लिख दी कि भाई अगर ऐसा है तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, दोबारा समझा देंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो मैपिंग हमने बना दी है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे अपना बन चुका है, E/G/Z और A/B। ठीक है, तो Z और B वाले केस में तो ये चलेगा नहीं, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, E के सामने क्या आ गया था, A आ गया था, और G के सामने क्या आ गया था, B आ गया था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इधर। हम लोगों की जब मैपिंग बन जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी पहली वाली स्ट्रिंग में एक एक करके कैरेक्टर को उठाते हैं और मैपिंग के हिसाब से चेंज करते हैं और उसे नई स्ट्रिंग बनाते हैं। देखो E/G था, E/G को हम लोग एक एक करके उठाएंगे, तो हमने क्या बोला, एक नई स्ट्रिंग में सेव करना है, तो न्यू स्ट्रिंग बना दी। मैंने कहा फॉर I in S, तो I की वैल्यू पहले क्या हो जाएगी, E हो जाएगी। ठीक है, तो हमें नई स्ट्रिंग में क्या आ जाए, हम चाहते हैं नई स्ट्रिंग में E के सामने डिक्शनरी में जो भी पढ़ा है वो आ जाए, E के सामने A पढ़ा है तो A आ गया मेरी नई वाली स्ट्रिंग में। ठीक है, फिर अगला कैरेक्टर क्या है, S में G है। ठीक है, G के सामने क्या पड़ा हुआ है, B पड़ा हुआ है, तो मेरी न्यू स्ट्रिंग में क्या आ गया, B आ गया। अगर और अगला कैरेक्टर क्या है, G है, G के सामने क्या आ गया, B आ गया, तो मेरी स्ट्रिंग क्या बन गई, नई वाली A/B। ये कैसे बनी है, हमने जब अपनी ओरिजिनल S नाम की स्ट्रिंग में एक एक कैरेक्टर को उठाया, उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी डिक्शनरी में जो वैल्यूज़ थी उनको उठा के रिप्लेस करा और रखा, तो हमारा एक नई स्ट्रिंग बनी। अब अगर ये नई स्ट्रिंग हमारी इक्वल है टी वाली स्ट्रिंग के, अगर न्यू स्ट्रिंग मेरी इक्वल है टी के, तो रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर ऐसा नहीं है हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। बस ये यहाँ पे ये छोटा सा लॉजिक था इसका। ठीक है, बहुत ही आसान था, इसको हम लोगों ने एन टाइम पे कर रखा है, तो एन स्क्वायर वाली अप्रोच का यहाँ पे कोई झाम है नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको कोड समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे करा क्या है। जल्दी से इसको समराइज़ कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग को S एंड T दो स्ट्रिंग दी गई होंगी। ठीक है, बोला हालांकि गया है क्वेश्चन में कि लेंथ कभी सेम नहीं होगी, बट फिर भी हमने चेक कर लिया था। ठीक है, ये देखो हमने चेक कर लिया, अगर दोनों की लेंथ सेम नहीं है तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। फिर हम क्या करेंगे, एक मैप क्रिएट करेंगे ताकि हम लोग की वैल्यू पेयर बना सकें। ठीक है, दोनों के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स को उठाएंगे और मैपिंग में उनकी की वैल्यू पेयर के फॉर्म में उनको स्टोर कर देंगे। अब हम ये चेक कर लेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि दो कैरेक्टर जो हैं वो मैप कर रहे हैं सेम कैरेक्टर को, तो उसके लिए चेक कर लिया कि भाई उसकी सेट की जो लेंथ है अगर वो नहीं इक्वल है उसके टोटल नंबर ऑफ काउंट वैल्यूज़ के काउंट के, तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अच्छा, अगर ये भी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू स्ट्रिंग बना देंगे, अपनी पहली स्ट्रिंग में एक एक करके कैरेक्टर को उठाएंगे, अपनी मैपिंग के हिसाब से उसको चेंज करके न्यू STR में सेव कर लेंगे और आखिर में आके चेक कर लेंगे न्यू STR बराबर है ठीक है, रिटर्न कर दो ट्रू अथवा रिटर्न कर दो फॉल्स। मेरे ख्याल से ओवरऑल कोड आपको पूरा समझ में आ गया होगा, तो कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।